पिछले कुछ घंटों से राजनीतिक हलकों में एक खबर बहुत तेजी के साथ तैर रही है। खबर यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जा रहे हैं। हालांकि कोई भी बड़ा नेता अभी इस खबर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता तो यहां तक कह चुके हैं कि यह सब एक साजिश है, एक बदनाम करने की साजिश है। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह खबर बिल्कुल सच है। जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी तक मामला केवल 4 और 5 सीटों के खेल पर अटका हुआ था। जयंत चौधरी 5 सीटें मांग रहे हैं, जबकि भाजपा हाईकमान जयंत चौधरी को 4 सीटें लेने को कह रहा है। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी 4 सीटों पर ही राजी हो गए हैं और बहुत जल्द जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों ने एक महागठबंधन तैयार किया था। उस समय राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन अध्यक्ष अजीत सिंह गठबंधन के साथ आए थे तथा उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी के रूप में ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के हाथों थोड़े से वोटों के अंतर से हार गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच दोस्ती चली आ रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी दोस्ती को निभाते हुए जयंत चौधरी को राज्यसभा सदस्य भी बनवाया था। अपनी पार्टी कोटे से राज्यसभा सदस्य बनवाकर राज्यसभा में भेजा था। पिछला विधानसभा चुनाव भी दोनों दलों ने साथ ही मिलकर लड़ा था गठबंधन के रूप में। अभी 3 हफ्ता पहले भी दोनों नेताओं की बात हुई थी, लखनऊ में दोनों नेताओं की बात हुई थी और ऐलान यह किया गया था कि लोकसभा चुनाव जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर लड़ने वाले हैं। उस समय समझौता यह हुआ था कि रालोद को 7 सीटें दे दी जाए, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ अपना पैक्ट करना था। तो अभी पिछले कुछ दिनों से इन 7 सीटों पर तय ये हुआ था, बताया जाता है कि तय ये हुआ था कि 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दे दी गई हैं, जिनमें से 3 सीटों पर सिंबल तो राष्ट्रीय लोकदल का होगा, जबकि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होगा। अब पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर समेत कुछ सीटों को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच गतिरोध चल रहा था। जयंत चौधरी नहीं चाह रहे थे कि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ाया जाए। उनमें कुछ सीटें थी जिन पर वो नहीं चाह रहे थे। दूसरी सीटों पर वो जयंत चौधरी तैयार थे कि यहाँ अगर वो समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट भी लड़ाती है रालोद के सिंबल पर, तो वो इसके लिए तैयार थे। लेकिन अखिलेश यादव भी उन्हीं सीटों पर अड़े हुए थे जिन पर जयंत चौधरी अड़े हुए थे। तो इसी बात को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच में गहमा गहमी चली आ रही थी, कुछ टकराव चला आ रहा था। अभी पिछले शनिवार को मेरे पास भी एक विश्वसनीय फोन आया था। भाई साहब, एक बड़ी खबर बताऊं। भाई क्या कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, 4 सीटों पर बात होगी। जयंत चौधरी 5 सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी 4 सीटें देने के लिए तैयार है। और सूत्र ने यह भी बताया था कि जयंत चौधरी के एक खास रिश्तेदार हैं, उनकी जो भाजपा हाईकमान से सारी बात फाइनल हो चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि भाजपा हाईकमान जयंत चौधरी को यह समझाने में कामयाब हो गया कि अगर वो भाजपा के साथ आते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं, तो उन्हें 4 सीट में भी फायदा है। तो भाजपा हाईकमान जयंत चौधरी को यह समझाने में कामयाब हो गया कि अगर सपा के साथ आप गठबंधन करते हैं, आपको 7 सीटें भी मिलती हैं। आपका समझौता भी होता है 3 सीटों पर जो आपका विवाद चल रहा है। आप गठबंधन के साथ मिलकर लड़ते हैं तो आप 4 सीट पूरी तरह जीत नहीं पाओगे। और बीजेपी के साथ अगर आप बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो चारों की चारों सीट आपको जो हो मिलती हैं। तो बताया जा रहा कि जयंत चौधरी ये बात पूरी तरह से समझ चुके। वैसे भी जयंत चौधरी पूरा सारा माहौल देख रहे हैं इस समय का, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े आपके न्यूज़ चैनल हुए, आपके सर्वे, वो सब कह रहे हैं कि भाई मोदी ही आ रहे हैं। अब जयंत चौधरी भी अपना हित देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाए में ही उनका फायदा है।
क्योंकि पिछले 3 साल से उनके विधायक हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, अपने जो समर्थक हैं उनकी आशानुरूप कार्य कर नहीं पा रहे। जाटों में बीजेपी सेंध लगाती जा रही है, काम नहीं करेंगे जयंत चौधरी तो नेचुरल सी बात है, वोट छिटकेगा, वोट बैंक तो छिटकेगा ही। अब जयंत चौधरी देख रहे हैं कि इस समय अखिलेश के साथ जाने में, क्योंकि नीतीश को जब से तोड़ा गया है, गठबंधन जो इंडी गठबंधन की बात चल रही थी, उसका जो सबसे बड़ा चेहरा थे नीतीश कुमार, वही तोड़ लिए गए। जयंत चौधरी भी देख रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आ रही है, तो बीजेपी की साथ जाने में ही फिलहाल भलाई दिखाई दे रही है उन्हें। बताया जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री, अगर सरकार 2024 के बाद जो सरकार आनी है केंद्र में, उसमें जयंत चौधरी को मंत्री बनाया जाएगा। उनके 1-2 विधायक को यहाँ यूपी में भी समायोजित किया जाएगा, मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद ही जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की खबर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद क्या राजनीति रहेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने में, एनडीए में शामिल होने के बाद, ये हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे, विस्तार से दिखाएंगे।